So, hello students. Today we want addressing an important concept which is very important to you. So, let's start. Okay? So, स्टूडेंट हमने कल की जो हमारी क्लासेस थी उस क्लास में कवर किया हुआ था कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो उसका हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट था वहाँ आपने सीखा था कि बिफोर आफ्टर का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं। लेकिन आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि बिफोर आफ्टर जो हमारा है उस बिफोर आफ्टर में हम बिफोर का यूज़ किस तरह से करेंगे और आफ्टर का यूज़ किस तरह से करेंगे, कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप सभी के लिए। तो चलिए आज बात करते हैं बिफोर आफ्टर की। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट लेट एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड फॉर यू. So we shall addressing an important concept before and after. Okay. First of all, now come a question that what is the structure of past perfect tense with the conjunction? What you have a question कि when we used before with the structure and which type conjunction we can use. Okay. तो यहाँ पर हमने देखा है कि बिफोर और आफ्टर का यूज़ हम स्ट्रक्चर के साथ कैसे किया हुआ है इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले एक बात यहाँ पे याद रखोगे कि बिफोर और आफ्टर की यूज़ हम दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, बिफोर आफ्टर का यूज़ आप दो तरीके से कर सकते हो। वो कैसे, यहाँ सीखोगे आप। तो यहाँ पे ध्यान दो, सबसे पहले सब्जेक्ट रखोगे आप, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर वर्ड। ठीक है, इसको यदि हम एक शब्द में बोले तो ये होता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला जो हम अफर्मेटिव में यूज़ करते हैं। ओके, इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस विच आई यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, तो यहाँ पे इसके बाद हम बिफोर, जस्ट बाद हम बिफोर रखेंगे। बिफोर इट इज़ कॉल्ड अ कंजंक्शन विच एट बोथ सेंटेंसेस। ये क्या कर रहा है, ये दोनों सेंटेंसेस को जोड़ रहा है यहाँ पर बिफोर। तो बिफोर हमारे यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है। ओके, इसके बाद हमारा जो एक कॉन्टेक्स्ट जुड़ा हुआ है वो है पास्ट सिंपल टेंस। इट इज़ द कॉन्टेक्स्ट बिकॉज इज द पास्ट सिंपल टेंस। ओके, तो इस प्रकार से हमने इसको देखा है। अगला है, इसको हम दो तरीके से जोड़ सकते हैं। दूसरा हमारा बिफोर, इसको हम इस चीज़ को हम पहले ले जाके रख सकते हैं, ये एक तरीके से एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, तो बिफोर हम रख सकते हैं सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म और अदर वर्ड। मतलब ये जो हमारा है पास्ट सिंपल टेंस का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ बिफोर के बाद हम पास्ट सिंपल टेंस रखेंगे, इसके बाद कॉमा यूज करेंगे, सब्जेक्ट हैड विद वर्ब की थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड। मीन्स हैड जो वाला कॉन्सेप्ट है आप कह सकते हो कि विच इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस वी कैन चेंज। ओके, तो आप इसको चेंज करोगे तो पास्ट परफेक्ट जो वाला है वो बाद में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम एक सिंपल शब्द में कहें तो आप इसको चेंज कर सकते हो। सबसे पहले आप पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर रखोगे, इसके बाद वहाँ पे बिफोर लगाओगे, पास्ट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर रखोगे, या फिर उसको आप पास्ट सिंपल टेंस का रखोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो कि बिफोर फिर इसके बाद पास्ट सिंपल टेंस और ये आपका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस वाला। तो यहाँ तक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, आई होप दैट। और एक दूसरी तरीका हमारा क्या है, दूसरी तरीका इस प्रकार से है कि आप इसको हम सब्जेक्ट भी टू अदर वर्ड, मतलब ये पास्ट सिंपल वाला इसको हम पहले रख सकते हैं, इसके बाद आफ्टर लगाएंगे जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया हुआ था। और इसके बाद हम पास्ट परफेक्ट टेंस को बाद में रखेंगे। याद रखो, पास्ट सिंपल टेंस पहले जब आएगा तो आफ्टर जो है ये परफेक्ट के पहले आएगा। ठीक है, आफ्टर यदि हम पहले रखते हैं तो इसके बाद परफेक्ट टेंस को हम रखेंगे, इसके बाद पास्ट सिंपल यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये समझना होगा कि जो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है उसको आप पहले यूज़ करोगे। ठीक है, कंडीशन कोई भी हो तो आप उस पर पास्ट परफेक्ट टेंस से सेंटेंस पहले स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो आप इस चीज़ों को आप नोट डाउन करो और बहुत इंपॉर्टेंट है।
चलिए आगे समझते हैं, आगे का हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है। अब देखिए, एक चीज आपको पता होगा, जब आपने पहले ही पढ़ा होगा, कई बार इस सेंटेंस को आपने यूज कर चुका होगा और आप कई बार यूज भी करते हैं और बहुत ही उपयोगी भी होता है। जब हम बताते हैं कि पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, इस प्रकार से सेंटेंस आपने कई बार यूज भी किया रहा होगा। ठीक है, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, इस तरह से सेंटेंस आपने सुना है। लेकिन इस सेंटेंस का कॉन्सेप्ट समझिए कि इस सेंटेंस के कॉन्सेप्ट को हम कैसे बनाते हैं, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके पहले हम दो, हमारे पास ऑप्शन है, बाद वाला ऑप्शन आया तो आफ्टर, पहले वाला आया तो बिफोर। तो इस बिफोर और आफ्टर के कॉन्सेप्ट को हम किस प्रकार कंजंक्शन लगा करके सेंटेंस को सही होता है, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ आपको पता हो गया होगा कि हमें कैसे सेंटेंस बोलने होता है। सेंटेंस हमें इस प्रकार से बोलना होता है कि चोर के द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। ठीक है, और डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। इस प्रकार से सेंटेंस आप यूज करते हो आप। ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्ट रूप से आप यूज कर रहे हो इसको, बस आपको कॉन्सेप्ट की ओर मैं ले चला हूँ। बाकी तो आपने बहुत पढ़ चुका है, पास्ट परफेक्ट टेंस आपने कई बार पढ़ा है, आई होप आप सभी से बनता होगा। लेकिन मेरा काम क्या है, आपको उस बेसिक से एडवांस की तरफ ले आना। ठीक है, एंड वी विल हैव टू बिल्ड अ ह्यूज कॉन्फिडेंस इन योर माइंड। ओके, विद कॉन्फिडेंट चल आपको मैं कर दूंगा और आपसे चीज़ें बनने आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट था। तो सबसे पहले जो पहले हमें क्या रखना है, सब्जेक्ट, हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म को आप सबसे पहले रखोगे। जैसे मैंने ये लिखा सब्जेक्ट और हेड और वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो हमारा जो पहला सेंटेंस था वो सेंटेंस क्या था कि पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। इसको हम ट्रांसलेशन कैसे करें? ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट और हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, अदर वर्ड के बाद आप कॉमा लगाएंगे, इसके बाद जो कंजंक्शन होगा उस तरह से आप कर सकेंगे। तो क्या हो जाएगा, द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम। द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम, ये आपका पहला वाला स्ट्रक्चर है। द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम। ठीक है, इसको आप एक और तरीके से बना सकते हैं। वो तरीका कौन है, तो बिफोर द पुलिस केम, बिफोर द पुलिस केम द कॉमा द थीफ हैड रन अवे, इसको आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा एग्जाम्पल है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। The patient had died before the doctor came. There is a two context in the past perfect tense. The patient had died. The doctor came. Okay, so how can we add there? We can add with the help of conjunction. Conjunction क्या करता है, हमारे दो कॉन्टेक्स्ट को जोड़ता है। ये सबसे पहली चीज़ आपको सीखना है। तो हमने ये कंजंक्शन यहाँ पे रखा, तो the patient had died before the doctor came. Okay, next sentence is the train had departed. The train had departed before I reached the station. मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। ठीक है, तो याद रखें यहाँ पे हम गो नहीं करेंगे। ठीक है, जाना, ट्रेन को जाना नहीं, डिपार्ट होना होता है। तो उसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, डिपार्टेड होगी यहाँ पे। तो द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन। ओके, तो यू विल हैव टू स्पीक विद दिस टाइप ऑफ द सेंटेंस व्हिच आर यूज्ड in your conversation, or if you want the paragraph, if you want to make the paragraph, so you will have to use these sentences. Okay, so the train had departed before I reached the station. Next is Priya, come here after you had slept. Priya, come here after you had slept. Okay, Priya, come here after you had slept. It is very important and it shows the concept of
after. What? It shows the concept of after, and you will have to use after. How? So first of all, let's understand. First of all, we will have to use subject V to other word. Means past simple tense structure. You will have to add past simple tense structure. आपको past simple tense का structure add करना होगा, फिर after लगा के वो past perfect tense बना सकते हैं. तो वही चीज़, प्रिया came here after you had slept. सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म. ओके, और तो इस प्रकार से आप उसको चेंज भी कर सकते हैं. तो ये हमारा बिफोर आफ्टर का कॉन्सेप्ट, और आप इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं. एक और चीज़ हम आपको समझाने जा रहे हैं कि बिफोर आफ्टर के बाद जो आपके बहुत सारे फार्मूले हैं, वो इस चीज़ को आपको याद रखना होगा. इट हेल्प्स यू विद ट्रांसलेशन एंड स्पोकन. तो इसका नेगेटिव हम कैसे बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का? तो सब्जेक्ट हैड नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड. बहुत सिंपल है. सब्जेक्ट हैड नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड. इसके बाद जब इंट्रोगेटिव हम बनाएंगे तो हैड को पहले रखेंगे, सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर वर्ड. एट लास्ट हम इंट्रोगेशन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे. ओके. अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ रहा है. वो क्वेश्चन क्या है कि हमें इंट्रोगेटिव और नेगेटिव कैसे बनानी है. तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाओगे आप? हैड के साथ जब नॉट लगाओगे तो वो हो जाएगा हैडंट. व्हाट? हैडंट हो जाएगा. तो हैडंट प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर वर्ड, आप इंट्रोगेशन मार्क आप लगाओगे. इसके बाद WH वर्ड हैड सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म. WH वर्ड हैड सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म.